क्या आप तैयार हैं स्केटबोर्ड कंपटीशन के लिए, जहां है लंबी जंप, धुआंधार जंप, थ्रिलिंग जंप और भी बहुत कुछ। आइए इस कंपटीशन में भाग लीजिए और इसके वीडियो गेम में शामिल होकर खुद को फेमस बनाइए। कहीं आप में है वो बात। 100% उस वीडियो गेम में मेरा ही अवतार होगा, देख लेना। सपने देखते रहो कूप, क्योंकि इस बार ये चैंपियनशिप और कोई नहीं, मैं ही जीतूंगा। ओए होए, 1260 डबल पल्टी वाला ट्विस्ट बोर्ड, इसमें तुम टिक गए तो तुम ही जीतोगे। सपने देखना बंद करो। मेरी प्यारी 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 फियोना ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी, देख लेना। क्या बात है, फियोना भी आ रही है, वो भी मेरे इस जबरदस्त मूवी की दीवानी हो जाएगी। वाह, तुम तो सच में छुपे रुस्तम निकले दोस्त। कोऑर्डिनेटर हवाई चक्कर नाक पकड़ मूव का नाम है, क्या कहते हो? इससे कॉन्टेस्ट में धमाल मचेगा, है ना? बिल्कुल मचेगा, लेकिन टिम्बरलेक का मशहूर काइल डांस टर्न स्केटबोर्ड का कोई नंबर नहीं है, उसे तो तुम जानते ही हो ना। डांस टर्न? चलो अब चलते हैं, नहीं तो स्कूल को लेट हो जाएंगे। मैं अपना स्केटबोर्ड लेकर आता हूँ। इसकी भी थोड़ी ग्रीसिंग कर लूं ताकि मक्खन की तरह चले। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, कैट। वाओ, ये क्या हुआ? मैं तुम बन गया हूँ और तुम मैं बन गए हो। हमारा दिमाग अदला बदली हो गया। चलो ठीक करो, मेरा शरीर मुझे वापस दो। मैं तुम्हारे शरीर में नहीं रह सकता और ना ही तुम मैं बन के रहना चाहोगे। तुम कर क्या रहे हो? नहीं, वापस आ जाओ तुम। मिस्टर कैट, अब हम खेलेंगे मम्मी और बेबी। मिली, मुझे जाने दो, मैं यहाँ हूँ। कूप, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम यहाँ कहीं छुपे हो। डैडी, कूप मिस्टर कैट का खाना खा रहा है। कूप मिस्टर कैट का खाना खा रहा है। कूप, तुम्हें ऐसा ब्रेकफास्ट करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो कैट है, मैं कूप हूँ। क्या बात है, तुमने तो बात करने की नई टेक्निक सीखी है, बिना होठ हिलाए बोल रहे हो। हाँ डैड, मुझे यकीन। मिस्टर कैट का मजाक उड़ाना बंद करो। मिली, तुम स्कूल क्यों नहीं गए बताओ? मेरी टीचर बीमार है। हाँ तो स्कूल में और टीचर भी होंगी। उस हादसे के बाद नहीं। आप कैसे हैं प्रिंसिपल कैट? इसका मतलब कि आज के दिन मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। तो ठीक है, खेल खत्म, अब ये खाना बंद करो। कूप कूप कूप, क्या हो गया इसे? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? और मेरी घड़ी के रिफ्लेक्शन का पीछा क्यों कर रहे हो? सॉरी दोस्त, लेट हो गया। ये स्कूल तक पहुंच गया था। मैं सुपरफास्ट स्पीड में दौड़कर इसे लेकर आया ताकि स्कूल जा सकूं। तो चलो मिस्टर कैट, मम्मी तुम्हारा डायपर बदलेगी। समझ में नहीं आती मेरी बात, कितनी बार बोलूंगा मैं? हाय मिली। हाय फियोना। ये तो कितना प्यारा कैट है, इससे अच्छा कैट तो मैंने देखा ही नहीं। तुम्हें इसका डायपर बदलना है? मुझे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया और प्रिंसिपल समझता है मैं सबसे शरारती हूँ और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा, अब सॉरी तो बोल सकते हो, ये भी नहीं बोलना चाहते? ठीक है, जो करना है करो, आज हमारी दोस्ती खत्म। तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो, कितने बदतमीज हो तुम। डैडी, कूप ने फियोना के सामने थूका। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। मुझे लगता है कूप एक गुस्सैल बच्चे की तरह बन रहा है, जो ठीक नहीं है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। क्या करें जब आपका लड़का गुस्सैल बच्चों की तरह पेश आए?
तुम इस साल के स्केटबोर्ड कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे कुप। हम बाप बेटे को आपस में बहुत बात करनी है। यहाँ लिखा है, अगर प्रकृति की गोद में अगर आप अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो वो आपसे अपनी बातें कहेगा। तुम बिल्कुल सही जगह जा रहे हो। आज हम जान पहचान करेंगे। लगता है ये कुछ दूसरे मूड में, लेकिन मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। ये तो पहला लेसन। आओ, मेरी बात सुनो कुप, बात करके रहूंगा मैं। हाय डेनिस, तुम कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो? हाँ, हो तो सही, पर देखो तो कौन आया है। फियोना, बेबी का लंच टाइम हो गया, खाओ। हाँ, इस किताब में ये तो लिखा ही नहीं कि अगर आपका लड़का पेड़ पर चढ़ जाए तो उसे नीचे कैसे बुलाएं। हाँ, नहीं लिखा तो क्या मैं एक बाप होने के नाते अपने बेटे की हर मुश्किल को सुलझाऊंगा। देखो बेटे, डैड आ गए। मेरा हाथ पकड़ो और लगता है मेरे कमर की ऐसी की तैसी हो गई है। कोई बात नहीं। देखा क्या कमाल की लैंडिंग थी। तो ग्रेट हो भाई। मुझे नहीं लगता था कि तुम पानी से डरते हो। मेरे साथ आओ, मैं पार करवाता हूँ। इसने तो शायद महीने भर से नाखून भी नहीं काटे। डेनिस, क्या राइट थी? थैंक्स कूप। मैं तो डेनिस, मैं हूँ कैट के शरीर में। हमारे दिमाग बदल गए हैं। चुप रहो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी कोई एलियन ट्रिक है। क्या बात है, ये बंदा तो कमाल के मूव्स कर रहा है, यही जीतेगा। हाँ? डांस टर्न। बढ़िया फियोना। मिस्टर कैट, हमको छोड़कर कहाँ चले गए थे? कूप, मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। इस किताब में लिखा है क्योंकि बच्चा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ऐसा है क्या? इसमें यह भी लिखा है कि अगर बेटा अपने डैड को परेशानी बताए तो डैड उसकी परेशानी को सुलझा सकते हैं। तो क्या कहते हो? बोलो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बार बात तो करो मुझसे। हम एक दूसरे को और करीब से जान जाएंगे। कूप, तुम एक समझदार बच्चे हो। अरे यार, इतनी देर से बक रहा हूँ, कुछ तो बोलो। क्या ठीक है, आज के लिए इतनी बातें काफी हैं। डांस टर्न। क्या हुआ कि डैड ने मुझे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया, पर देखा जाए तो मैं कूप कहाँ हूँ। अरे देखो, मिली का छछुंदर भी स्केटबोर्ड चला रहा है। हाँ, देखना कैसे हवा के झोंके के साथ गायब हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। ये तो कूपी ने तो हवाई चक्कर नाक पकड़ मूव था, और कैट को कूप का ये सेक्टर मूव कैसे पता होगा? इसका मतलब कैट ही हमारा असली कूप है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तभी मैं कहूँ, कूप ने मेरे सामने थूकने जैसी गंदी हरकत कैसे तुम्हारे की? बारे में तो मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता फियोना। मुझसे आज से पहले इतनी अच्छी बात किसी ने नहीं कही, या फिर मुझे याद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अब जिंदगी भर मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की फैलाई गंदगी साफ करनी होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। हमें उस कैट से जनरेटर को ठीक करवाना होगा ताकि मैं वापस कूप बन जाऊँ। मिस्टर कैट, जल्दी चलो, कूप और डैडी का एक्सीडेंट हो गया है। तुमने क्या किया मेरे शरीर के साथ? बस अब बहुत हुआ। क्या आप वापस कैट बनने को तैयार हो? हाँ? क्या हुआ? काम बन गया, मैं वापस आ गया। हाँ, सचमुच तुम्हारे मुंह से कुछ तो निकला। किताब एकदम सही है। बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा हो गया। डेनिस, तुम मिस्टर कैट के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? बस 1 मिनट अंकल, हम अभी इस गड़बड़ी का सुधार कर लेते हैं। डैड, इस चोट लगने का एक फायदा तो हुआ, सब लोग होश में आ गए हैं ना? देखा
देखा जाए तो पिछले महीने का स्केटबोर्ड कॉन्टेस्ट तो मैंने ही जीता था, पर मैंने जिस रूप में जीता था उसे आप देखने में मजा आ रहा है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, याद रखना। हे, देखो मुझे क्या मिला। पड़ोसियों के यहाँ झांकना गंदी बात है डैडी। अरे नहीं 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 बेटी, मैं झांक नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था कि इस छेद से कुछ दिखता है। अभी देखता हूँ। इस पहरे को क्या पता इसकी शामत आई है। ओल्ड लेडी मनसन को सेल्समैन का दरवाजा खटखटाना पसंद नहीं। वाह! ओह लॉर्ड, तुम्हें लड़कियों का दिल जीतना अच्छे से आता है। वैसे हम देख क्या रहे हैं? मिस मनसन की बूढ़ी प्रेम कहानी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो खजाने का नक्शा है। अरे वाह, इसे देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मैं पूरी गर्मियों की छुट्टी में बूट्सविल को खोद देता सिर्फ लॉन्ग गीले बूट का छुपा खजाना ढूंढने के लिए। वैसे रास्ते में कई मुश्किलें भी आती हैं। ये सब बकवास है लड़के, ये नक्शा झूठा है। अगर तुम्हें खजाना ही चाहिए तो किसी जादूगर के पास क्यों नहीं चले जाते? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, सपने देखो। इससे अच्छा मेरे साथ स्कूल फंक्शन में डांस कर लो बेवकूफ। सच में बचपन में की गई सभी चीजें कितनी अच्छी लगती हैं। There ain't no treasure, Burton Weenie. क्योंकि आपके पास ना ही इतनी दौलत थी और ना ही कोई नौकर चाकर, इसलिए मुझे लगता है आपको खजाना नहीं मिला होगा, है ना? नहीं, वैसे कुछ दिक्कतें आने लगी थी, इसीलिए मैं आगे नहीं ढूंढा। मैं ढूंढूंगा डैड, और साबित कर दूंगा कि आप सही थे। मैं मदद करूंगी। थैंक्स गोलकपी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे अपने डैड की इज्जत के लिए इतना करेंगे। नहीं नहीं डैडी, मैं तो खजाने के लिए ये कर रही हूँ। हमें वो खजाना जरूर मिलेगा, बस इसमें दिए गए क्लूज देखते जाएंगे, है ना? खजाना मिलने के बाद मैं एक ऐसे सफर में निकलूंगा जिसमें पानी का मॉन्स्टर और एक गोरिल्ला ढूंढूंगा। और मुझे आधे का तुम क्या करोगे कू? आधा? तुम्हारी मैथ्स कमजोर है क्या? एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई। मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। चुप करो मिली, तुम इस काम के लिए बहुत छोटी हो, और याद रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और लोगों के सामने तो ये बात बिल्कुल मत करना, समझी? मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? मेरे सामने बोलो ना शर्मीले। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो इस खजाने के बारे में बात कर रहा था। तुमने अपनी नाव खुद डुबाई। देखो, अपने पापा की तरह ये भी फालतू के काम पे निकल पड़ा। अपनी नाकामयाबी का इंटरव्यू दोगे हमें? ये खजाना वाकई है और हम इसे ढूंढ कर रहेंगे। मुझे खजाना ढूंढने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हो? तुम मेरी मदद करोगे ना मिस्टर कैट? सबसे पहले हमें ढूंढना है एक बड़ा सा एक्स। ये मैं एक फावड़ा लाती हूँ। तुम्हारे बनाए कुकीज कितने सॉफ्ट हैं। ओह लॉर्ड, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ओह, तुम कितनी चाय पीते हो? मैं अभी और चाय लाती हूँ।
राजा करेगा तुम्हारी मदद। ध्यान से देखना, उसे नजर आएगा सब। मुझे लगता है पेड़ों का राजा तो बूट्सविल का सबसे पुराना पेड़ ही होगा। आहा। वो ब्रिज। जल्दी चलो डेनिस, ये आखिरी पहेली है। 1000 कदम आगे बढ़ाओ, उस बूट से कहो हमें रास्ता दिखाओ। मुझे कोई बूट नहीं दिख रहा। तुम्हें लगता है हम सही जगह पर हैं? हो सकता है तुमने उस छेद से सीधा ना देखा हो। तुम चाहो तो दोबारा पहाड़ी पर जाकर देख सकते हो। मुझे मैप ले जाने दो। हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़े। नहीं, इसे मेरे पास रहने दो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो तुम मुझ पर नहीं कर रहे। वो मेरा नक्शा है। वो देखो, बूट दिख गया। अरे हाँ, जब लेबूट ने नक्शा बनाया होगा तो ब्रिज थोड़ी ना होगा। 1000 कदम जहाँ पर X का निशान बना होगा, उस तरफ। 1, 2, 3, 24। मैं आधा सोना पूल में छुपाऊंगा। 28, 29 और 30। मैं तो एक सुपर बूस्टर स्केट खरीदूंगा। 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। चाय तैयार है। तुम ठीक तो हो? मुंह लाल हो गया। तुम्हें देखकर मनसन, वो कहते ना, देखकर पसीने छूट गए। ओह लॉयड, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। मुझे याद आया, मैंने कुछ ज्यादा ही चाय पी ली है। 997, 998, 999। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब खजाना ओल्ड लेडी मनसन के घर के नीचे है। कुछ भी हो, मैं तो लेकर ही रहूंगा। तुमसे पहले हम। सोना 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 सोना। लॉयड, सब कुछ ठीक तो है ना? सोना सोना सोना। यहाँ से दफा हो जाओ कैट। दूर रहो चूहो। ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी इस गड़े हुए खजाने को ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि मैंने उसकी सड़ी हुई चाय भी पी है। और मैं इसे किसी के साथ भी नहीं बांटूंगा। मैं जा रहा। देखो वहाँ। लॉयड, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? ये खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे मुझे खजाना मिल गया। नाराज तो नहीं है ना डैडी? अरे बिल्कुल नहीं बेटी, मुझे तुम पर नाज है क्योंकि तुमने मिसेस मनसन को खजाने के पैसे दिए ताकि उनका घर बन सके। यकीन ही नहीं होता, खजाना मेरे सामने था फिर भी मुझे पता नहीं चला। हमें लगा ओल्ड लेडी मनसन ही वो दिक्कत है जिसकी वजह से आपने खजाना ढूंढना बंद कर दिया। नहीं बच्चों, जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ मुझे खजाना ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं तो सिर्फ अच्छी दोस्ती की तलाश में था। अरे हाँ, एक और बात, मिसेस मनसन से जो मिलने आया था उसका क्या हुआ? उस बॉयफ्रेंड का? हमें नहीं पता डैड, वो अचानक ही
पता नहीं गायब हो गए।